इसराइल और हमास के दरमियान 6 दिन से जारी तनाज़े और तसादुम की वजह से मशरिक़ वस्ता में एक नई इलाकाई जंग छिड़ने का खदशा बढ़ता जा रहा है। हफ्ते को शुरू होने वाली जंग फ़लस्तीन और इसराइल की सरहदों से निकलकर इसराइल के दो हमसाया ममालिक लबनान और शाम तक पहुंच गई है और आने वाले दिनों में इस जंग के मज़ीद ममालिक तक फैलने का खदशा बढ़ गया है। इसराइली फोर्सेज ने शाम की दारुल हुकूमत दमिश्क और एक शुमाली शहर के हवाई अड्डों पर एक साथ बमबारी की है, जिससे रनवेज मुतासिर हुए हैं और एयरपोर्ट्स की सर्विसेज बंद हो गई हैं। इसके अलावा इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान भी कशीदगी जारी है। इसराइल का दावा है कि हिजबुल्लाह अपने ज़ेरे कंट्रोल इलाकों से फ़लस्तीनी गिरोहों को इसराइल पर हमले की इजाज़त दे रहा है। अहम बात यह है कि इस जंग के तनाजुर में अमरीका और मशरिक़ वस्ता की बड़ी ताकतों ने आपस में राब्ते शुरू कर दिए हैं और नई और गैर मुतवक्के सफ़बंदियाँ हो रही हैं जो कुछ अरसा पहले नामुमकिन लग रही थी। आज अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने इसराइल पहुंचकर इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से मुलाकात की है, जबकि उनकी उर्दन में फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से मुलाकात भी तय है। लेकिन इस जंग के तनाजुर में अब तक की सबसे बड़ी और गैर मामूली पेशरफ्त ईरान और सऊदी अरब के सरबराहान मुमलिकत का राब्ता है। अहम बात यह है कि 2016 से सऊदी अरब और ईरान के सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता थे, लेकिन रवा साल मार्च में चीन की सहूलतकारी के बाद दोनों ममालिक के ताल्लुकात मामूल पर आने लगे। मगर इसी दौरान हैरत अंगेज़ तौर पर सऊदी अरब और इसराइल भी करीब आते गए और ये नज़र आने लगा कि मुत्तहदा अरब अमारात और कुछ दीगर ममालिक की तरह सऊदी अरब भी इसराइल से सिफारती और तिजारती ताल्लुकात कायम कर लेगा। अब से 20 दिन पहले सऊदी वली अहद और वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन सलमान ने अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में भी इसका हवाला दिया था। मगर ईरान इस सबसे खुश नहीं था और सऊदी अरब की इस पॉलिसी पर तनकीद कर रहा था। लेकिन कल अचानक दोनों ममालिक के सरबराहान मुमलिकत का राब्ता हुआ है, जिसमें इसराइल और हमास की जंग समेत गजा में इंसानी बहरान पर खदशात का इजहार किया गया है। सऊदी मीडिया के मुताबिक मोहम्मद बिन सलमान का कहना था कि कशीदगी को ख़त्म करने के लिए सऊदी अरब तमाम आलमी और इलाकाई फ़रीक़ैन से राब्ते में रहने की भरपूर कोशिश कर रहा है, जबकि ईरानी हुकाम के मुताबिक मोहम्मद बिन सलमान और इब्राहिम रईसी ने इसराइल के फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ जंगी जराइम के ख़ात्मे पर जोर दिया है। इसके अलावा दोनों रहनुमाओं ने इस्लामी इत्तिहाद पर भी जोर दिया है और कहा है कि इसराइल के जराइम और अमरीका की हिमायत इसराइल और उसके सरपरस्तों के लिए तबाहकुन अदम तहफ़्फ़ुज़ का बाइस बनेगी। सिर्फ यही नहीं, तुर्किया के सदर तैयब एर्दोआन ने भी सऊदी वली अहद से रब्ता किया है और गजा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया है। इसके अलावा ईरानी सदर ने शामी सदर बशारुल असद से रब्ता किया है। ईरानी खबररसा इदारे प्रेस टीवी के मुताबिक ईरानी सदर ने बशारुल असद से बातचीत के दौरान कहा है कि फ़लस्तीनी आवाम को उनके हुकूक मिलने तक खित्ते में कोई नया ऑर्डर कायम नहीं होगा। इसके अलावा मुत्तहदा अरब अमारात के सरबराह का अमरीकी सदर बाइडेन से रब्ता हुआ है। ये याद रहे कि मुत्तहदा अरब अमारात इसराइल को तस्लीम कर चुका है और इसराइल से उसके सिफारती और तिजारती ताल्लुकात बहाल हो चुके हैं और इस मुआहदे की सहूलतकारी अमरीका ने की थी। बहरहाल इस ताज़ा सूरत हाल और राब्तों के बाद मामलात पेचीदा हो गए हैं, क्योंकि अमरीका खुलकर न सिर्फ इसराइल के साथ खड़ा है बल्कि उसकी अस्करी इमदाद भी कर रहा है। साथ ही ईरान समेत किसी भी मुल्क की तरफ से इसराइल पर मुमकिना हमलों के हवाले से इसराइल की मदद के लिए तैयार भी खड़ा है और मशरिक़ वस्ता में अपने फाइटर तैयारों की तादाद भी बढ़ा दी है और अमरीका ने अपना बहरी बेड़ा भी भेज दिया है। इसके अलावा अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने आज इसराइली वज़ीर आज़म से मुलाकात के दौरान इसराइल को अमरीका की हर तरह से हिमायत का यकीन दिलाते हुए कहा कि हम यहीं मौजूद हैं और कहीं नहीं जा रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, नेटो ने भी बयान जारी किया है कि इसराइल अकेला नहीं है। इसके अलावा तकरीबन तमाम मगरबी ममालिक इसराइल और उसकी कार्रवाइयों के साथ खड़े हैं और इस दौरान जंग के फैलाव के खदशात बढ़ रहे हैं।